अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो महाकाल के बारे में ये बातें यूं ही नहीं कही जाती, इसके पीछे छुपा है काल, जन्म, मृत्यु और जीवन के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि का अनंत रहस्य। तो महाकाल से जुड़े ऐसे कुछ अनछुए पहलुओं को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर मानव जाति से क्या कह रहे हैं महाकाल। तो वो कहते हैं कि मैं वो महाकाल हूँ जो खंडर हो गए लोगों को नष्ट करके नए लोगों का सृजन करता है, क्योंकि पूरी शक्ति में वही विद्यमान है और जो कुछ भी है या फिर जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ पहले से ही किया जा चुका है। इसलिए मनुष्य कुछ भी नहीं है, केवल निमित्त मात्र है। तो महाकाल का ये संदेश साफ है कि हर एक व्यक्ति को सिर्फ उनकी इस महाकाल रचना में एक छोटी सी भूमिका निभानी है और उन पर विश्वास रखना है। यानी श्री महाकाल के द्वारा बनाई गई इस सृष्टि का समय यानी काल अनंत है, जो निरंतर चलता ही रहता है, कभी नहीं रुकता है। लेकिन अगर रुकता है तो सिर्फ महाकाल के आगे, क्योंकि समय महाकाल के अधीन है। इस वजह से ही उन्हें कालों की काल महाकाल कहा जाता है। और महाकाल स्वयं को दो रूपों में प्रकट करते हैं, जिसमें पहले रूप में वो रुद्र है और दूसरे में शिव है। यानी महाकाल वो अनंत समय चक्र है जिसका न आदि है न अंत है, लेकिन उसी समय चक्र से इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है और अंत में उसी काल में सब कुछ समाहित भी हो जाता है। यानी जो महाकाल का प्रथम रूप है जिसे रुद्र अवतार कहा जाता है, वो उनके उस रौद्र रूप को दर्शाता है जो सृष्टि के समय चक्र को परिवर्तित कर रहे होते हैं। और जब वो अपने रौद्र रूप में होते हैं तो सब कुछ उनके अंदर समाहित हो जाता है। तब वही महाकाल अपने नए अवतार में आते हैं जिसे हम शिव कहते हैं। यानी महाकाल का जो शिव रूप होता है वह इस जीवन के विकास और इस समय चक्र को चलाए रखने में सहयोग प्रदान करते हैं। तो अगर बात करें महाकाल किसके लिए क्या है, तो उज्जैन में विराजमान महाकाल सिर्फ उज्जैन के ही नहीं बल्कि वो पूरी दुनिया के हैं। यानी जो लोग सांसारिक परिवेश में रहना चाहते हैं उनके लिए महाकाल उमा महेश्वर के रूप में विराजित है। और महाकाल की शक्ति कोई और नहीं माता काली है। तो वही हम इन्हें अर्धनारीश्वर के रूप में भी जानते हैं। ठीक इसी तरीके से योगी और तपस्वियों के लिए महाकाल आदि योगी के रूप में विराजित है, जिसके कारण वे योगी के रूप में अचलेश्वर हैं। ठीक इसी तरीके से जो अघोरी हैं उनके लिए महाकाल अघोर है। यानी जिसने भी उनको जिस रूप में स्वीकार किया वो उस रूप में उसको मिल जाएंगे, जिस कारण से उनके काल के तीन अर्थ हो जाते हैं। यानी एक काल का मतलब हो जाता है समय, दूसरे का अंधकार और तीसरे का अर्थ होता है मृत्यु, जिस कारण से वो समय से परे हो जाते हैं। जबकि संपूर्ण सृष्टि निरंतर एक चक्र में गति करती रहती है और ये चक्र जिस अंतराल में घूमता है उसी अंतराल को समय कहते हैं। और ये सब कुछ जहाँ घटित हो रहा है वो है आकाश, और बाकी के चारों तरफ एक खाली स्थान है और अंधकार है जिसे हम स्पेस कहते हैं। और इस सृष्टि में घटित होने वाली ये सारी घटनाएं कहीं और नहीं महाकाल के रूप में ही घटित हो रही होती हैं। और वहीं जब इस संसार में किसी के साथ वैराग्य की घटना घटित होती है, यानी जब उसको आत्मबोध हो जाता है, तो वो महाकाल उसे ज्योतिर्लिंग के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। यानी उसका पद प्रदर्शित करने लग जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में मात्र महाकालेश्वर का ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। और इसके दक्षिण मुखी होने का मतलब कुछ और है। यानी ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण दिशा यमराज का स्थल माना जाता है और यमराज पर महाकाल की सदैव दृष्टि रहती है। और यमराज का मतलब ही होता है मृत्यु काल। यानी महाकाल या महादेव वो काल है जिन्होंने मृत्यु पर भी समय का नियंत्रण बांध रखा है, जिसके कारण से उनके आगे मनुष्य हो या फिर देवता ही क्यों ना हो, सभी उनके आगे नतमस्तक रहते हैं। तो महाकाल आखिर है कौन, इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें महाकालेश्वर टेम्पल को समझना पड़ेगा। तो इस महाकालेश्वर मंदिर का जो इतिहास है इसका वर्णन हमारे पुराणों में भी मिलता है। यानी हमारे पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर की स्थापना ब्रह्मा जी ने की थी और प्राचीन काव्य ग्रंथों में भी महाकाल मंदिर का जिक्र किया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर की नींव या फिर कहें इसका जो चबूतरा था वो पत्थरों से बनाया गया था और मंदिर लकड़ी के खंभों पर टिका था। जैसे कि बाबा महाकाल की नगरी में ऐसी मान्यता मानी जाती है कि गुप्त काल में सबसे पहले मंदिर पर कोई शिखर नहीं था और मंदिर की जो छतें भी थी उस समय लगभग सपाट थी और उस समय ये मंदिर पूरी तरीके से
वनों यानी जंगलों से घिरा हुआ था और जंगलों में स्थित होने के कारण ही ये ज्योतिर्लिंग महाकाल कहलाया। और फिर धीरे धीरे जाकर इस मंदिर को महाकाल मंदिर कहा जाने लगा, क्योंकि इसके अस्तित्व के बारे में किसी को पता ही नहीं था कि आखिर इस मंदिर का निर्माण किस समय करवाया गया था, जिस कारण से ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर यानी ये ज्योतिर्लिंग अनंत काल से यहाँ पर विराजमान है। और ऐसा माना भी जाता है कि इस महाकाल मंदिर का वर्णन या फिर कहे महाकाल का वर्णन कालिदास ने अपने लिखी एक ग्रंथ जिसका नाम मेघदूतम है, उसके पहले भाग में इसका जिक्र भी किया है, जिसमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि नंद से 8 पीढ़ी पहले यानी भगवान कृष्ण की 8 पीढ़ी से भी पहले किसी एक गोप यानी बालक के द्वारा महाकाल की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि वो गोप कोई और नहीं भगवान गणेश थे। तो आपको महाकाल के इस मंदिर के इतिहास के बारे में तो पता चल गया। अब जानते हैं उज्जैन का इतिहास, क्योंकि अगर आप उज्जैन के इतिहास को जान जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर किस तरीके से प्राचीन भारतीयों ने समय का आविष्कार किया। तो आप में से अधिकतर लोग तो ये जानते ही होंगे कि उज्जैन का प्राचीन नाम उज्जैनी था, जिसका नाम वहाँ के अवंती राजा के नाम पर रखा गया था। और उस जमाने में जो उज्जैन है वो संपूर्ण विश्व का विज्ञान और गणित का रिसर्च केंद्र हुआ करता था। और कई महान गणितज्ञ जैसे कि भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और खगोलीविद ने उज्जैन को अपने शोध यानी रिसर्च का केंद्र बनाया हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि दुनिया भर में जो समय का मानक है यही से तय किया जाता था। और जिस रेखा से इस समय का मानक तय किया जाता था उस रेखा को आज के समय में हम ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। और संपूर्ण पृथ्वी के या कहें सृष्टि के राजा भगवान महाकाल यही से पृथ्वी का भरण पोषण भी करते हैं, क्योंकि कुछ विद्वानों के अनुसार ऐसा माना गया है कि जहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है वो संपूर्ण पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, जिस कारण से उज्जैन की ये नगरी या फिर कहे महाकालेश्वर का ये ज्योतिर्लिंग संपूर्ण दुनिया में सबसे ज्यादा माना जाने वाला धार्मिक और आस्तिक और वैज्ञानिक स्थल है। यानी कुल मिलाकर महाकाल रिप्रेजेंट करते हैं एक ऐसे काल या समय चक्र को जो जन्म और मृत्यु के समय चक्र से भी बाहर है। और जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर होने के कारण यहीं से शुरुआत हो जाती है तांत्रिक योग या फिर कहें अघोर की। और अघोर का मतलब ही होता है जन्म और मृत्यु से परे। यानी महाकाल को भगवान शिव के उस रूप में भी देखा जाता है जो तांत्रिक और अघोरपन के स्वरूप को दर्शाते हैं। और कई पुराणों में ऐसा कहा भी गया है कि भगवान शिव के द्वारा अघोर पंथ की शुरुआत हुई थी। ठीक इसी तरीके से तिब्बती बौद्ध धर्म में भी महाकाल का जिक्र किया गया है। और तिब्बती बौद्ध धर्म को तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा गया है। यानी तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार ऐसा कहा गया है कि महाकाल एक ऐसे देवता है जिसका उल्लेख 5वीं सदी की साधन माला और 11वीं सदी की महापंडित अभयकर की निपन योगावली नामक पुस्तकों में किया गया है। और इन दोनों कृत्यों में महाकाल को अलग अलग रूपों में दिखाया गया है। यानी किसी पुस्तक में उनके 2 मुख दिखाए गए हैं, किसी में 4, किसी में 6। ठीक उसी तरीके से उनके हाथ भी किसी में 6 तो किसी में 8 और किसी में 18 भी दिखाए गए हैं। और इस रूप को बौद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी होते हैं सबसे भयानक और क्रूर देवताओं में से एक मानते हैं। और ऐसा कहते हैं कि इनकी साधना करके वो तंत्र विद्या में महारत हासिल कर सकते हैं। और वो ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके स्वरूप को देखकर जो भी बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी होंगे उनके मन में भगवान बौद्ध के प्रति थोड़ा सा भय उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी वजह से वो उनकी बुराई नहीं करेंगे और उनके बताए गए रास्तों पर चलने का प्रयास करेंगे और उनके प्रति वो श्रद्धा का भाव रखेंगे। यानी इन सभी चीजों को जानने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि महाकाल वो भी है जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है और जो समय है उनके अधीन रहता है। और महाकाल वो भी है जो इस सृष्टि की रचना करने के पश्चात जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार से की जाती है वो भी ज्ञान देते हैं। और एक महाकाल वो भी है जो अघोर साधना के साथ साथ तांत्रिक साधना में भी सहयोग प्रदान करते हैं। लेकिन कितने भी प्रकार से आप महाकाल का वर्णन करें, कुल मिलाकर महाकाल जीवन, मृत्यु और समय से परे भी हैं और सब कुछ उनके अंदर समाहित भी है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।